Hello, dear student. Welcome to Gayas classes for mathematics. आज की क्लास में क्लास 11th एक्सरसाइज 5.2 लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने 5.2 एक्सरसाइज के जो बेसिक पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स किए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के। आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन आपका है इसमें कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट कैसे निकालना है। तो आपने सीखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जहां a क्या है रियल पार्ट और b आपका है इमेजनरी पार्ट। मॉडुलस में आपने सीखा था मॉडुलस r का मतलब है मॉड ऑफ z, और मॉड ऑफ z होता है एक a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का रूट है, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट अंडर, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z, दैट इज r। और आर्गुमेंट निकालने के हमने दो तरीके बताए थे। एक तरीका आपको बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वाई बाई एक्स ले लो। वाई का मतलब क्या है रियल पार्ट और एक्स का मतलब इनरी पार्ट। इससे क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब थीटा जो आपका निकलेगा, देखो कि आपके जो पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ -1 -√3 पेयर ऑर्डर्ड पेयर है, तो आप देखो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो एक्स निगेटिव वाई निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि थीटा माइनस पाई क्या होगा, थीटा माइनस पाई इसका जो है क्या होगा, आर्गुमेंट होगा, राइट। तो आप दोनों तरीके से इसको निकालें। एक तो तरीका ये है जो हमने यहाँ बना रखा है, ये मान लीजिए आर कॉस थीटा आपने क्या दिया, रियल पार्ट -1 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आर साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया -√3। अगर आप इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 3 4, आर स्क्वायर 4, आर आपका आ गया 2। तो आप आर मॉडुलस कितना आ गया 2 आता। अब ऐसे भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट आप निकालते हो। मॉडुलस जेड में बताया ए का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस में -√3 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 4 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मॉडुलस 2 निकल गया। अब आपको जानना है थीटा के लिए, तो 2 cos थीटा -1 है और आर की वैल्यू आपने पुट कर दिया। 2 cos थीटा -1, तो cos थीटा जाएगा -1/2 और sin थीटा जाएगा -√3/2। आपका सिंस बोथ द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा नेगेटिव एंड sin थीटा cos थीटा आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये आता है तो इसका आर्गुमेंट के लिए हमने बताया था कि आप इसको लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई। इसने वही काम किया, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा करोगे या थीटा माइनस पाई कर दो। तो थीटा माइनस पाई का मतलब हो गया थीटा आपका कितना है, थीटा माइनस में यानी कि थीटा माइनस पाई करोगे तो थीटा की जो वैल्यू आपने निकाली है वो आ जाएगा कितना, पाई/3, यानी कि साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 30 √3, तो पाई/3, तो पाई माइनस पाई यानी माइनस का पाई प्लस पाई, पाई/3 माइनस में थीटा। तो पाई/3 माइनस थीटा करोगे यानी थीटा की वैल्यू है पाई/3, तो पाई/3 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 पाई/3। तो यही आपका राइट आंसर है। गुड। तो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकल गया, -1, आगे तो आ गया मॉडुलस 2 और आपका आर्गुमेंट आ गया माइनस का 2 पाई/3, राइट। दोबारा से को रिपीट कर लो कि जो आर्गुमेंट निकालने के जो तरीके हैं, आर्गुमेंट निकालने के तरीके हमने जो शॉर्टकट तरीका आपको बताया था कि अगर आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और जो थीटा टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वाई एक्स, थीटा निकाल लो, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आपका आर्गुमेंट है। अगर आप देखते हैं कि आपका जो है सेकेंड क्वाड्रेंट यानी एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव आ रहा है तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, थीटा माइनस में पाई। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है यानी एक्स निगेटिव और वाई एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, तो हमने बताया था 2 पाई- और ओनली माइनस थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट था इसलिए इसका जवाब आ गया थीटा माइनस का पाई। तो थीटा आपका क्या निकला, पाई/3 माइनस पाई, दैट इज -2 पाई/3।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा। ये भी सेम क्वेश्चन है। तो आपने लिख लिया आर कॉस थीटा हो गया आपका माइनस रूट थ्री, यानी आर कॉस थीटा ये रियल पार्ट, आर साइन थीटा इज इमेजिनरी पार्ट। तो आर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री और आर साइन थीटा क्या आ गया हमारा 1। On squaring and adding we get r square cos square theta plus r square sin square theta माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका आर का स्क्वायर इक्वल टू 3 + 1 4। सो आर इज 2, सो दैट इज मॉडुलस इज 2। अब आपको निकालना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए दो तरीके, एक तरीका ये cos 2 cos थीटा आर की वैल्यू पुट कर दो, 2 cos थीटा माइनस रूट थ्री बाई टू और साइन थीटा आ गया आपका हाफ। आप जानते हैं साइन 30 हाफ होता है और cos 30 रूट थ्री बाई टू होता है, ये निगेटिव है। तो आप ये देखोगे थीटा की जो वैल्यू आपने बताया था कि अगर आपका क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है आपको माइनस रूट थ्री प्लस एट, यानी एक्स निगेटिव है और वाई आपका फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आपने भी सीखा है पाई माइनस थीटा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई सी, दैट इज 5 पाई बाई 6 इज राइट आंसर। सो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया माइनस रूट थ्री प्लस आइटा आर 2 एंड 5 पाई बाई 6। अगेन आप देखोगे कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो हमने बताया था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आर इंटू में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, यानी आपको पहले आर निकालना है और थीटा डेट आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो आप जानते हैं आर कॉस थीटा इज 1 एंड आर साइन थीटा इज -1। तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, अगर आप स्क्वायर और ऐड करके उसको ऐड करते हैं तो अगर सेम जस्ट लाइक बिफोर क्वेश्चंस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आर इंटू स्क्वायर इंटू में 1, that is 1 + 1 2, so r square is 2, so r is root 2, so this is modulus. Now root 2 cos theta r की वैल्यू पुट कर दो, root 2 cos theta is 1 and root 2 sin theta is 1, so cos theta 1 by root 2 sin theta -1 by root 2, so theta is here 4 to pi by 4, but quadrant is what? तो quadrant आप देखोगे यहाँ पे आप देखो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 1 माइनस आइटा, यानी एक्स रियल पार्ट इज 1 इवन पार्ट इज -1, यानी x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा दोनों में सबको भी यूज कर सकते हैं। ये थीटा इज माइनस पाई बाई 4, सो वैल्यू पुट कर दो आर इंटू में कॉस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा, आर इंटू में कॉस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा, रूट 2 इंटू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, योर थीटा इज द आर्गुमेंट आपने निकाला माइनस पाई बाई 4, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अगेन देखोगे दैट इज कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म इज -1 प्लस आयोटा। तो -1 प्लस आयोटा है तो लेट r इक्वल टू cos थीटा, r cos थीटा इज -1 एंड r sin थीटा इज 1। ऑन स्क्वायरिंग एडिंग वी गेट, क्या हमें मिला तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सो आर इज रूट 2। अगेन आप निकालोगे इसमें रूट 2 cos थीटा इज -1, रूट 2 sin थीटा इज -1, तो -1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 पाई बाई 4 आएगा। क्वाड्रेंट देखो x आपका निगेटिव है y आपका पॉजिटिव है, तो x निगेटिव एंड y पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सीखा आपने पाई माइनस किया, सो थीटा इज पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, दैट इज आपका आर्गुमेंट क्या आ गया 3 पाई बाई 4 इज राइट आंसर। सो आपको पोलर फॉर्म निकालना है, तो पोलर फॉर्म के लिए आप क्या यूज करोगे r इंटू में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, so here root 2 into 3 cos 3 pi by 4 plus में iota sin 3 pi by 4, this is the required polar form। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म -1 माइनस आइटा, हियर रियल पार्ट इज -1 इमेजिनरी पार्ट इज -1। तो आप सेम फॉर्मेट लगा सकते हो जैसे r cos थीटा -1 r sin थीटा -1 स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट r स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज 2, सो r स्क्वायर इज 2, सो r इज रूट 2। तो ये आ जाएगा रूट 2 cos थीटा इज -1 और रूट 2 sin थीटा इज -1, सो cos थीटा -1 बाई रूट 2 sin थीटा -1 बाई रूट 2, सो थीटा इज minus theta is what? Theta minus pi. So this is -3 pi by
4। तो हमारा राइट आंसर आ गया दिस इज -3 पाई/4। कैसे? तो आपने देखा कि यहाँ पे साइन थीटा -1/√2, साइन थीटा -1/√2, पाई/4 होता है। क्वाड्रेंट देखो ये दोनों निगेटिव है तो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्या सीखा है? ये आपका जो आर्गुमेंट है या तो आप लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई, यानी कि अगर आप देखोगे x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू भी निगेटिव है तो x निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या सीखा था? थीटा माइनस पाई। तो थीटा माइनस पाई, थीटा इज पाई/4, सो पाई/4 माइनस पाई, दैट इज 3 पाई/4 माइनस पाई, दैट इज -3 पाई/4। So this is right answer is argument is -3 पाई/4. So polar form r into cos theta plus iota sin theta. This is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा कन्वर्ट द 6 क्वेश्चन है ये। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। -3 यानी -3 प्लस 0 आइटा। रियल पार्ट -3 है और आइटा 0 है आपका। तो आर कॉस थीटा इज -3, आर साइन थीटा 0, स्क्वायरिंग एंड एडिंग यू विल गेट आर स्क्वायर इक्वल टू 9, सो आर इज 3। Now 3 cos theta is -3 and 3 sin theta is 0. So cos theta -1, sin theta 0. अब जानते हैं cos pi is -1, तो theta is pi. अब देखो क्वाड्रेंट क्या है? x is negative and y is 0. So this is on the x axis. तो x axis पर है तो डायरेक्ट आपका पाई आ गया। तो दैट इज 3r into में cos theta plus में iota sin theta. So 3 into cos pi plus iota sin pi. This is right answer. अब आप देखोगे कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स इन द पोलर फॉर्म। √3 प्लस आइटा, तो √3 प्लस आइटा रियल पार्ट इज √3 और इमेजिनरी पार्ट इज 1। नाउ वी गेट स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वी गेट r cos theta √3, r sin theta 1। स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो r स्क्वायर इनटू में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1, सो r स्क्वायर इज 4, सो r इक्वल टू √4 दैट इज 2। So 2 cos theta √3, 2 sin theta 1. So cos theta is √3/2, sin theta is half. So now theta is pi/6. So √3 plus iota r cos theta plus iota r sin theta. 2 cos pi/6 plus में iota 2 iota into 2 sin pi/6. 2 common ले लो तो cos pi/6 plus iota sin pi/6. This is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म दैट इज आइटा। आइटा मतलब आइटा को 0 प्लस आइटा, रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 1। सो r cos थीटा 0, r sin थीटा 1, स्क्वायरिंग एडिंग वी गेट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 0 स्क्वायर प्लस 1, सो वी गेट r इक्वल टू √1 दैट इज 1। नाउ cos थीटा इज putting the value r equal to 1, we get cos theta 0 and sin theta 1. So here theta is pi/2. Now what is the quadrant? Quadrant is that here is real part is 0 and imaginary part is 1 on y-axis. So r into cos theta plus iota r sin theta. So put amplitude, yani argument is pi/2. So 1 into में cos pi/2 plus iota sin pi/2. So right answer is cos pi/2 plus iota sin pi/2. This is the required this. तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के सारे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी बुक के कर लिए हैं और आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज पे लिख सकते हैं ताकि इसको हम दोबारा से आपको क्लियर कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हमारे जूम ऐप पे डायरेक्ट क्लास लेना तो आप हमारे जूम ऐप से डायरेक्ट क्लास भी ले सकते हैं। आप इस पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप